संसद भवन की सुरक्षा में चूक के मामले में बड़ी खबर, जहां संसद में स्मोक कांड के आरोपियों पर दिल्ली पुलिस ने यूएपीए के तहत दूसरी धाराओं में भी केस दर्ज किया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि रात भर आरोपियों से पूछताछ हुई। गिरफ्त में चारों आरोपियों ने पर्दाफाश किया कि संसद की कार्यवाही में हम किसानों के मुद्दे, बेरोजगारी के मुद्दे, मणिपुर के मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते थे। अभी तक की पूछताछ में चारों के पीछे किसी मास्टरमाइंड के होने की बात सामने नहीं आई है। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। कल जिस तरीके से संसद भवन में सदन के अंदर ये दो आरोपी कूद जाते हैं, उन चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। यूएपीए के तहत इन पर कार्रवाई की जा रही है। यूएपीए के तहत मतलब कि ऐसी कोई गतिविधि जो आतंकी गतिविधि भी हो सकती है, गैर कानूनी गतिविधि है, ऐसी गतिविधि में संलिप्त पाया गया, लिहाजा इन पर यूएपीए के तहत कार्रवाई हो रही है। इनसे पूछताछ की जा रही है कि मकसद क्या था। इस वक्त सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह यही है कि मकसद क्या था। क्या सिर्फ यही मकसद कि आप कुछ मामलों पर चाहते थे कि सरकार बात करे? अगर आप ये चाहते थे तो कोई और तरीके भी थे। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। प्रियंका हमारे साथ जुड़ रही है थाने के बाहर से, पार्लियामेंट थाने के बाहर से, और हमारे साथ दीपक जुड़ रहे हैं गुड़गांव में विक्की शर्मा के घर के बाहर से, जहां बैठकर ये साजिश रची गई। सबसे पहले मैं प्रियंका का रुख करूंगी। प्रियंका, पूछताछ हुई रात भर और चारों ये कह रहे हैं कि हम कुछ मुद्दे हैं उन पर आकर्षित करना चाहते थे ध्यान, लेकिन ये तरीका नहीं था। अगर यही मुद्दा था, और दूसरा ललित का है जो फोन लेकर भागा है, सबसे बड़ा सवाल इस वक्त। देखिए, ललित को लगातार पुलिस जो है वो ट्रैक करने की कोशिश कर रही है, लेकिन रात भर की जो पूछताछ हुई है सपना, तो जिस तरीके से आपने कहा कि केवल ये मकसद होना ये एक थ्योरी है जिसको पुलिस पूरी तरीके से अभी सही नहीं मान रही है। पार्लियामेंट थाने के बाहर इस वक्त हमारी मौजूदगी है। देखिए, चारों लोग जो गिरफ्तार हुए हैं ये पढ़े लिखे हैं, यूनिवर्सिटी से पास आउट है। ऐसे में क्या ऐसी चीज थी, क्या इसके पीछे कोई और बड़ा प्लान तो नहीं था? ये लोग किस किस तरीके की विचारधाराओं से संबंध रखते हैं, कैसे लोगों के साथ इनका उठना बैठना है? बेसिकली अगर कहा जाए तो एक पूरा बैकग्राउंडर चेक कर रही है पुलिस की क्या इनके एसोसिएशंस और हो सकते हैं, क्योंकि विरोध करने के जाहिर तौर पर और भी रास्ते हैं और भी तरीके हैं, लेकिन जिस तरीके से संसद के अंदर घुसकर कल जो तस्वीरें सामने आई हैं, तो उसको प्लेन ये मान लेना कि ये कुछ लोग थे जो जाकर अपनी बात को रखना चाह रहे थे, ये पुलिस के गले नहीं उतर रही है। और यही कारण है कि कई धाराओं के साथ स्पेशल सेल ने जो मुकदमा है उसको एफआईआर है वो दर्ज और है कि चारों अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, चारों अलग अलग राज्यों से आते हैं, कैसे मुलाकात हो जाए, मिले, फिर बातचीत करें, बहुत बड़ा सवाल है। मैं लौटूंगी आपके पास में। दीपक भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी बने हुए हैं गुड़गांव से। दीपक, अब मैं आपका रुख करूंगी। विक्की शर्मा, उस घर के बाहर आप मौजूद हैं जहां बैठकर इस साजिश को रचा गया। आसपास के लोग कुछ बता रहे हैं, कोई इस घर में और हो, कुछ जानकारी दे रहा हो आपको? देखिए, इस घर के अंदर जो विक्की शर्मा का घर है, इस घर के अंदर से विक्की शर्मा, उसकी पत्नी और उनकी बेटी रहती है, और इस वक्त पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन देर रात से ही दिल्ली पुलिस की टीमें जो हैं, दोनों पति पत्नी को यहाँ से लेकर गई हैं, हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि अभी गिरफ्तारी तय नहीं की गई कि किसकी गिरफ्तारी होगी, लेकिन कई जानकारियाँ और जुटाई जा रही हैं कि क्योंकि जुलाई में जो सागर गिरफ्तार हुआ है, जो उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि जुलाई में वो सागर लखनऊ से दिल्ली आया था, लेकिन संसद भवन के अंदर नहीं जा पाया था, उसने बाहर से रेकी की थी। रेकी के अलावा ये सभी वहां पर जा चुके थे। उसके अलावा जो मनोरंजन डी है, उसके बारे में जानकारी मिली कि उसे पता था कि कहां पर जूते की जांच नहीं होती, यानी सिक्योरिटी जहां पर चेकिंग होती है वहां पर किस किस जगह पर नॉर्मल तरीके से चेकिंग होती है, जूते की जांच नहीं की जाती थी, और ये सारी बातें उनको पता थी। उसके अलावा ये था कि जो 10 दिसंबर को एक एक करके सभी अपने राज्यों से दिल्ली पहुंचे थे। हम पहले ही बता चुके हैं कि 3-4 दिन यहाँ पर इसी घर के अंदर मीटिंग की गई थी, और इसी घर के अंदर सब कुछ तय था। पहले से ही स्प्रे वगैरह सब ले आया जा चुका था कि किस तरह से किसको अंदर जाना है और किसको बाहर रहना है। और जिस तरह से ये घर है, यहाँ पर आस पड़ोस के लोगों को भी नहीं पता था कि अंदर क्या मीटिंग चल रही है, क्योंकि सभी लोग 10 दिसंबर की रात गुरुग्राम में विक्की और वृंदा के घर पहुंचे थे, जो विक्की की पत्नी है। उसके बाद यहाँ पर ललित झा भी गुरुग्राम से पहुंच गया था, ये बताया जा रहा है। अमोल शिंदे जो महाराष्ट्र से कलर वाले पटाखे लेकर आया था, सागर शर्मा ने 13 दिसंबर की सुबह लगभग 9 बजे महादेव रोड से सांसद प्रताप सिन्हा थे, उनके वहां से पीएसए पास कलेक्ट किया था। उसके बाद यहाँ पर आए थे, इनको जानकारी दी गई थी कि मैंने पास कलेक्ट कर दिया है, अब हम आराम से अंदर जा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर मीटिंग तय हुई थी कि चारों में से कौन अंदर जाएगा, क्योंकि ललित झा भी था। ललित झा को काम जिम्मा सौंपा गया था कि वो बाहर से वीडियो बनाएगा। जब ये लोग नीलम और उसका साथी बाहर जब जो स्प्रे है वो करेंगे, तो उसका वीडियो होना चाहिए और उस वीडियो को वायरल तुरंत किया जाएगा सोशल मीडिया पर, ये अपने बचाव के लिए भी कहना चाहते थे। उसके अलावा सागर शर्मा और मनोज
मनोरंजन डी जो है 13 दिसंबर को दोपहर 12 बजे संसद के अंदर दाखिल हुए थे। यानी इस घर से रात भर मीटिंग हुई मंगलवार की रात, उसके बाद बुधवार की सुबह यहाँ से निकले और 11 बजे के आसपास ये पार्लियामेंट के आसपास मंडराने लगे थे। किसी को ये जानकारी नहीं थी कि ये क्या करने जा रहे हैं और क्या इनका प्लान है। और उसी अभी साजिश के भी तहत मिसिंग है। इन्होंने अगर वहाँ आप पर वीडियो अंदर बनाने की बात कह रहे हैं तो वीडियो क्यों बनाया जाए, कहां आपको वीडियो दिखाना था? बहरहाल मैं लौटूंगी आपके पास।